Hi everyone, so welcome to another post contest editorial video. In this video, we will discuss code forces around 953 div 2. तो इसके मैंने ए से लेके डी तक के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. सो वी विल डिस्कस दीज 4 प्रॉब्लम्स ओनली. ओके, सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज एलिस एंड बुक्स. तो पहले प्रॉब्लम में इसने बोला है एलिस हैज n books. The first book contains A1 page, second book contains A2 page, nth book contains AN page. उसके बाद एलिस क्या करता है, शी डिवाइड्स ऑल द बुक्स इनटू 2 नॉन एम्प्टी पाइल्स. 2 नॉन एम्प्टी पाइल्स जो है बुक्स को डिवाइड कर देता है 10. उसके बाद क्या होता है, सारा बुक जो है या तो किसी न किसी एक पाइल में रहेगा. लेट्स से कि 2 पाइल है, पाइल ए पाइल बी, तो या तो पाइल ए में रहेगा या फिर पाइल बी में रहेगा. उसके बाद क्या करता है, दोनों पाइल्स में से जो हाईएस्ट नंबर वाला बुक है ना उसको पढ़ता है. अब ये हाईएस्ट नंबर का बहुत कन्फ्यूजन हुआ था स्टार्टिंग में. मुझे लगा था हाईएस्ट नंबर की जिसका मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ पेजेस होंगे, बट यहाँ पर क्वेश्चन में हाईएस्ट नंबर से मतलब है जिस बुक की इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी. सो लेट्स से अगर हम ये वाली जो टेस्ट केस है 4 3 2 2 1 ये टेस्ट केस अगर लें, तो आई वॉज थिंकिंग कि अगर हाईएस्ट नंबर वाला बुक अगर चाहिए तो हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, इसमें से 3 पढ़ लेते हैं, इसमें से 2 पढ़ लेते हैं, आंसर 5 आना चाहिए. बट आंसर 4 था. सो 5 मिनट बाद दिमाग चला कि हाईएस्ट नंबर का मतलब इसका हाईएस्ट इंडेक्स है. सो 4 3 2 2 1 है, तो एक तो हाईएस्ट इंडेक्स 3 है और दूसरा हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो किसी को भी उठा लो 1 2 किसको भी. तो अब इस प्रॉब्लम में बेसिकली ईजी प्रॉब्लम ही है. अगर आप देखोगे लेट्स से कि मतलब A1 A2 सो ऑन अप टू AN है, तब किसी भी मतलब किसी भी ग्रुप में आप डिवाइड करो तो जिस ग्रुप में AN जाएगा उसका तो मतलब आपको AN पढ़ना ही पड़ेगा. सो द लास्ट बुक जो है वो तो आपका कंपलसरी है पढ़ना, ठीक है, ये तो आपका फिक्स्ड है. अब मैक्सिमाइज करने के लिए आपको 2 बुक पढ़ना है, एक बुक आपका फिक्स हो गया तो दूसरा बुक जो है ना आप इसमें से किसी भी एक को चुन सकते हो. किसी भी एक को चुन लो. जैसे अगर आप फर्स्ट वाला बुक ही पढ़ना चाहते हो जिसके सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस हैं, लाइक जिस उसको पढ़ने से मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है, तो आप इसको बस A1 डाल दो और बाकी सबको एक में डाल दो. तो इससे क्या होगा, AN वाला आप इससे पढ़ लोगे, इससे AN वाला इससे पढ़ लोगे और A1 वाला आप इससे पढ़ लोगे. तो कोई भी 2 बुक आप इस तरीके से पढ़ सकते हो. कंपलसरी ये रहेगा कि आपका लास्ट वाला बुक पढ़ना ही पड़ेगा. तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी A ऑफ n-1 प्लस मैक्सिमम जो बचे हुए एलिमेंट्स बचेंगे उनका. सो इंट n इनपुट लिया, एरे का इनपुट ले लिया, उसके बाद आंसर में पहले ही A ऑफ n-1 मैंने ऐड कर दिया. उस बुक को तो पढ़ोगे ही. अब लास्ट एलिमेंट को पॉप कर दिया, उसके बाद आंसर प्लस जो बचे हुए एलिमेंट है उसका जो मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम. अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं. सो सेकेंड प्रॉब्लम इज न्यू बेकरी. तो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि बॉब डिसाइडेड टू ओपन एन बेकरी. उसने एक बेकरी खोलने का सोचा. उसके बाद वो एक इंटीजर चूज करता है कि जो वो n या फिर b के बीच में, मतलब a या n या b इन दोनों में से छोटा रहता है, मतलब मिनिमम ऑफ n एंड b. उसके बाद वो क्या करता है ना, एक प्रमोशन स्टार्ट करता है. प्रमोशन क्या रहता है कि वो जो है ना फर्स्ट के बंस, पहले के जो के बंस है ना उसको वो किस प्राइस पे सोल्व करेगा, b-i+1 फॉर द ith डे. इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि उसने जो है ना फर्स्ट स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं और रिमेनिंग डे जो है ना वो n-k बंस को बेचेगा a प्राइस पर. सो अगर आप एक टेस्ट केस उठाओ 559 वाला, ठीक है, तो n इज 5, a इज 9, सॉरी a इज 5, a इज 5 एंड b इज 9. तो वो जो है ना एक के नंबर डिसाइड करेगा. लेट्स से कि अगर के जो है ना 2 डिसाइड करता है तो पहले 2 दिन जो है ना बंद को ऐसे बेचेगा b-i+1. सो पहले दिन के लिए आपका आई क्या होगा 1, तो पहले दिन वो बेचेगा b प्राइस पे. दूसरे दिन के लिए i 2 हो गया, तो दूसरे दिन वो बेचेगा b-2+1 विच इज़ b-1. ऐसे ही करते करते के दिन पे वो जो है ना, मतलब अगर के दिन वो बंस बेच रहा है तो b-k+1 लाइक दैट ये बेचेगा. तो आपको जो है ना फाइंड करना है एक ऑप्टिमल के जिससे उसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो, ठीक है. सो इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, लाइक इतना तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कभी भी जो हम ए प्राइस से कम पे तो बंस बेचेंगे नहीं, ठीक है. तो प्रमोशन ऐसे लगाएंगे, प्रमोशन तब तक चलेगा जब तक कि जो है ना आपके बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है. तो ए से ज़्यादा कब तक रहेगी,
अगर पहले दिन 9 पे बेचेंगे, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 7, 6 और उसके बाद 5, तो यहाँ पे इक्वल हो गया। तो आप बी माइनस ए करोगे ना, बी माइनस ए, तो ये जो डिफरेंस आएगा इतने दिन तक जो है ना, आप अगर प्रमोशन अप्लाई करोगे तो आपकी बी की वैल्यू जो है वो ए से ज़्यादा रहेगी। सो हम डिफ डेज, अगर डिफ हमारा बी माइनस ए है तो इतने दिन जो है ना हम प्रमोशन के साथ बेचेंगे, उसके बाद जो है ना प्रमोशन को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद इसी वाले मतलब अपना जो नॉर्मल रेट है ए उस पर बेचेंगे। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास आ गया कि 4 दिन जो है ना हम बन को कैसे बेच रहे हैं प्रमोशन वाले ऑफर से। तो 4 दिन अगर प्रमोशन वाले ऑफर से बेच रहे तो हर दिन बन का प्राइस कैसे कम हो रहा है। पहले दिन बी माइनस 0 है, ठीक है, दूसरे दिन बी माइनस 1 है, तीसरे दिन बी माइनस 2 है, चौथे दिन बी माइनस 3 है, ठीक है क्या। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिफ इंटू बी कर देंगे। अब देखो माइनस क्या करना है, 0, 1, 2, 3, तो मतलब दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट डिफ माइनस 1 नेचुरल नंबर्स। तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपका डिफ इंटू डिफ माइनस 1/2, ठीक है। तो ये तो हमारे प्रमोशन वाले दिन के लिए हो गया। उसके बाद बचे हुए दिन क्या हो जाएंगे, बचे हुए दिन बचेंगे हमारे पास n माइनस डिफ, उतने दिन हम बेचेंगे ए पर। तो ओवरऑल ये आपका आंसर बनेगा। सो इसका भी अगर हम कोड देखें तो तो सबसे पहले तो अगर बी हमारा ए से छोटा या उसके इक्वल है तो प्रमोशन का फ़ायदा है नहीं, सी आउट एन इनटू ए रिटर्न। अब उसके बाद मैंने डिफ निकाल दिया, डिफ इज आपका मतलब कि बी माइनस कितने दिन तक जो है ना प्रमोशन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्राइस है वो ए से ज़्यादा रहेगा। तो अगर डिफ जो है मतलब एन या एन से बड़ा आ रहा है, ठीक है, एन से अगर बड़ा हो रहा है लाइक आपका जो प्राइस है वो एन दिन तक इक्वल रह सकता है, उससे ज़्यादा दिन तक इक्वल रह सकता है, तब कुछ नहीं करेंगे। ये जो डेज है ना, डेज इज़ नथिंग बट आपका मतलब जो प्राइस घट रहा है ना तो वही है। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज एन इंटू एन प्लस 1/2, बट हमें जो है ना मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा था ना तो लास्ट वाले को माइनस करना है, तो इसीलिए डेज माइनस इक्वल टू एन कर दिया। उसके बाद कितने दिन तक बेचेंगे हम, बी इंटू एन। अगर नॉर्मल मतलब प्रमोशन वाला प्राइस अगर कम नहीं हो रहा होता जो यहाँ पे मैंने किया है डिफ इंटू बी, सो डिफ अगर एन या एन से बड़ा है तो दिस इज़ एन इंटू बी, और उसमें से माइनस कर दिया ये जो हमने कैलकुलेट किया था एन नेचुरल नंबर से, तो वही हमारा एन माइनस 1 इंटू डेज। दूसरे केस में क्या है कि आप जो है ना डिफ आपका मतलब छोटा है, मतलब पूरे एन डेज आप प्रमोशन से नहीं बेच सकते हो, तो उस केस में भी हमने वही किया। पहले डिफ इंटू बी है, लाइक जितने दिन तक बेचेंगे उतने दिन का हमने बी वाले प्राइस से कैलकुलेट कर लिया, फिर वो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स को माइनस कर दिया, तो वो वैल्यू जो वो डेज में हमारे पास। अब एन माइनस इक्वल टू डिफ कर दिया, मतलब एन में से वो सारे दिन घटा दिए जितने दिन हम प्रमोशन के साथ बेचेंगे, तो डेज प्लस एन इंटू ए। तो डेज में आपका डिफ वाले डेज का आंसर है और बचे हुए दिन हम ए प्राइस से बेचेंगे, तो डेज प्लस एन इंटू ए आपका आंसर आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 3। सो सी में बोला कि मैनहट्टन वैल्यू जो एक किसी परमुटेशन का होता है P1 माइनस 1 प्लस P2 माइनस 2 सोन अप टू Pn माइनस n। सो आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है एन एंड के, आपको एक परमुटेशन P फाइंड आउट करना है सच दैट उसका लेंथ जो है वो n रहेगा और उसकी जो मैनहट्टन वैल्यू है वो k रहेगी, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, इसमें आप ये कर सकते थे कि एक ब्रूट फोर्स लूप चला के जो है ना सारे परमुटेशन को प्रिंट करा लो और उसकी वैल्यूज मतलब मैनहट्टन वैल्यू ये कर लो, मैनहट्टन वैल्यू लाइक निकाल लो कि कितनी आ रही है। सो जो मिनिमम मैनहट्टन की वैल्यू हो सकती है वो तो 0 होगी, लेट्स से कि हम n इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है। सो अगर परमुटेशन है 1, 2, 3, 4, 5, तो इस केस में तो आपका जो मिनिमम वैल्यू होगा ना, मिनिमम वैल्यू आएगा मैनहट्टन वो 0 होगा, क्योंकि 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस सो ऑन अप टू मतलब 0 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपका परमुटेशन कुछ ऐसा रहेगा 5, 4, 3, 2, 1। तो इससे मैक्सिमम वैल्यू आपका आएगा, यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 1, सॉरी 5। सो वैल्यू क्या आएगा आपके पास 4 प्लस 2 6, 0, 6 2 8, 8 4 12। सो जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, मैक्सिमम मैनहट्टन वैल्यू वो 14 आ सकती है। तो आपको और एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, लाइक मिनिमम तो अपने पास 0 आ गया। अब जब भी हम किसी दो इंडेक्स को छेड़ेंगे ना, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5 है,
तो अभी इनिशियली इस दोनों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 - 1 हो रहा है और यहाँ पे 2 - 2 हो रहा है, 0 आ रहा है। अब आपका मैनहट्टन वैल्यू चेंज कैसे होगा, जब कोई दो इंडेक्स जो है वो आपस में स्वैप होंगे। तो लेट्स से कि 2, 1 स्वैप हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1, यहाँ पे चल जाएगा 1 - 2। ठीक है, तो उसमें जैसे ही चेंज होगा ना, तो जितना चेंज, लेट्स से कि आप किसी भी दो इंडेक्स को चेंज कर रहे हो, तो पहले में कुछ एक्स चेंज आएगा, सेम चेंज आपका जो है ना दूसरे में जाएगा एक्स। ठीक है, तो x + x इज 2x, मतलब आप चेंज करोगे ना तो आपकी वैल्यू जो है ना वो इवन में बढ़ेगी। सो के जो है ना वो इवन होना चाहिए। अगर के आपका इवन नहीं है, ऑड है, तो उस केस में तो कोई भी परमुटेशन आप ऐसा जनरेट कर ही नहीं सकते हो। सो अगर के ऑड है, इफ़ के mod 2, तब तो नो हो जाएगा आपका आंसर। और दूसरा चीज़ ये देख लेना कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, जैसे n = 5 के लिए 12 आई है ना, तो अगर k की वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा है मैक्सिमम से, तो उस केस में भी आपका जो है ना आंसर आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो हो जाएगा। ठीक ठीक है, अब हमें परमुटेशन जनरेट करना है। लेट्स से कि n = 5 है और k = हमारे पास 10 है। ठीक है, तो हमें ये परमुटेशन चाहिए, n = 5 और k = 10 चाहिए। तो हम जो है ना एक सिंपल परमुटेशन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब एक चीज़ देखना, अगर आप जो है ना इन दो, लाइक सबसे फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंटर को, अगर आप सबसे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को अगर आप स्वैप कर रहे हो ना, तो आपके परमुटेशन की वैल्यू, लाइक मैनहट्टन वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी 5 - 1, तो मतलब 4 × 2 से, दैट इज़ 8। ठीक है, अगर आप इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों को स्वैप कर दो, यहाँ पे अगर 5 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, तो इनिशियली तो 0 है, इन दोनों के लिए 0 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 - 1 विच इज़ 4, यहाँ पे 1 - 5 विच इज़ 4, सो दिस इज़ 8, मतलब ये 8 कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आया ना? तो अब इससे क्या कर सकते हैं ना, हम इनिशियली 2 पॉइंटर लेंगे। ठीक है, 2 पॉइंटर लेंगे, अब दोनों पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, फर्स्ट वाले पर लास्ट वाले पे। ठीक है, और ये भी देखना, अब ये 8 कंट्रीब्यूट करा, अब जैसे ही इस पॉइंटर को एक आगे बढ़ाओगे ना, तो आपका जो ये वैल्यू है कंट्रीब्यूशन वाला, इनिशियली फर्स्ट पे था और लास्ट पे था तो 8 आ रहा था। जैसे ही इसको आप एक आगे करोगे ना, तो ये वैल्यू जो है ना 2 से डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? डिस्टेंस इनके बीच का इनिशियली क्या था, इनिशियली डिस्टेंस 4 था, तो 4 × 2 8 कंट्रीब्यूट करता है। जैसे एक आगे कर दोगे तो डिस्टेंस 1 से कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब क्या कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो, 3 × 2 6 कंट्रीब्यूट करेगा। आप इसको देख लो, अगर 2 और 5 को अगर आप स्वैप करते हो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो इन सब के लिए तो मैनहट्टन वैल्यू 0 है, 1 - 1 3 - 3 4 - इसके लिए क्या आएगी, 5 - 2 विच इज़ 3, 2 - 5 विच इज़ 3, मतलब 6। तो अब जैसे ही पॉइंटर को एक आगे शिफ्ट करोगे ना, आपका जो है मैनहट्टन वैल्यू MV जो मतलब कंट्रीब्यूशन करेगा वो -2 से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब इसी को कंसीडर करते हुए हम आंसर बनाएंगे अपना। एक यहाँ पे पॉइंटर बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे। अब देखेंगे कि इन दोनों को स्वैप करने से जो अपना मैनहट्टन वैल्यू का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जैसे इनिशियली 8 आ रहा है ना, इनिशियली हमारे पास कितना है, अब इस परमुटेशन का मैनहट्टन वैल्यू 0 है। अब इन दोनों को अगर हम स्वैप कर दें तो 8 होगा, तो 0 + 8 क्या k से छोटा है? हाँ छोटा है, तो हम दोनों जो है ना इन दोनों को स्वैप कर देंगे और दोनों पॉइंटर को एक एक आगे बढ़ा देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 3 4 ही रहेगा। अब पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। अब पॉइंटर इधर से भी एक शिफ्ट हुआ, इधर से भी एक शिफ्ट हुआ, तो माइनस मैनहट्टन वैल्यू का जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो -=4 हो जाएगा। मतलब पहले 8 कंट्रीब्यूट करा था फर्स्ट और लास्ट पे था, अब दोनों एक एक आगे गए, तब 4 कंट्रीब्यूट करेगा, तब हमारी वैल्यू जो 8 हो गई है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का अगर स्वैप करेंगे तो 8 + 4 जो कि 12 हो रहा है, वो 10 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये ऑपरेशन करना तो सही चीज़ है नहीं, ऑप्टिमल है नहीं। तो हम एक पॉइंटर को आगे ले जाएंगे, किसी भी एक पॉइंटर को, इसको हम आगे ले गए। अब देखेंगे 3 और 4, जैसे इसको एक आगे ले जाएंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन 2 से माइनस हो जाएगा, तब 4 से अब कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2। अब देखेंगे इन दोनों को स्वैप करने पे जो वैल्यू ऐड होगी, क्या वो ऑपरेशन वैलिड है? तो आप देखो कि इन दोनों को जब आप स्वैप करोगे ना तो इसमें 2 ऐड होगा। सो 8 + 2 = 10, जो कि मतलब k = 10 लाइक चल सकते हैं, हमको यही चाहिए। तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो अपना एरो हो जाएगा 5 2 4 3 1। सो अपना एक एरो फॉर्म हो गया परमुटेशन, जिसकी मैनहट्टन वैल्यू जो है वो 10 है। तो ऐसे ही हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी अगर मैं कोड आपको दिखाऊं, ये रहा।
सो इनिशियली अगर आपका के ऑड है तो कुछ नहीं करना, सी आउट नो कर दो, वहाँ से रिटर्न कर जाओ। अब एक एरे बना लो जिसमें परमुटेशन आपका रहेगा 1 2 3, मतलब नॉर्मल सा परमुटेशन रहेगा। अब उसको रिवर्स कर दिया मैंने। रिवर्स इसलिए किया क्योंकि मैं जो है ना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो इंट आंसर इक्वल टू 0, आंसर प्लस इक्वल टू ए बी एस ऑफ ए ऑफ आई माइनस आई प्लस 1। तो इससे जो है ना मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, मैक्सिमम मैनहट्टन वैल्यू, वो आंसर में अपने पास आ गई। अब के जो है मैक्सिमम मैनहट्टन से ज़्यादा है तो उसमें भी नो कर दो और रिटर्न कर जाओ। और वरना बाकी सारे केस में क्या होगा, हम आंसर फॉर्म कर सकते हैं। तो अब सी आउट यस कर देंगे। अब रिवर्स जो करा था एरे को फिर से रिवर्स कर देंगे। फिर से हमारे पास अब लेट्स से कि पहले हमारे पास 1 2 3 4 5 थी, तो मैनहट्टन वैल्यू निकालने के लिए हमने 5 4 3 2 1 कर दी थी एरे को। अब फिर से इसको नॉर्मल में चेंज कर दिया, तो 1 2 3 4 5। अब फिर से ये एरे अपने पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आंसर को रीसेट कर दिया 0 से। इंट माइनस नाउ इज इक्वल टू एन प्लस एन माइनस 2, इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू एन माइनस 2। सो इनिशियली जब हम इस दोनों पॉइंटर पे बिठाएंगे ना, तो अगर 5 है तो इस दोनों पे जब बिठाएंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 इंटू 2, तो वो आपका 8 आ रहा है। तो इनिशियल जो माइनस नाउ का वैल्यू है वो 8 है। अगर लेट्स से कि 1 से लेके एन तक रहता, तब माइनस नाउ का वैल्यू कितना रहना चाहिए था, एन माइनस 1 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 2 एन माइनस 2। तो वही है, इनिशियली मैंने माइनस नाउ के वैल्यू को एन 2 एन माइनस 2 से इनिशलाइज किया हुआ है। अब 2 पॉइंटर लगाया, आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू एन माइनस 1 पे, जब तक आंसर की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो अब देखेंगे इफ़ माइनस नाउ इज़ लेस देन इक्वल टू के माइनस आंसर, मतलब माइनस नाउ जो 2 पॉइंटर पर की वैल्यूज एलिमेंट है उनको स्वैप करने पे जो है ना, के माइनस आंसर मतलब इन हमको बनाना है के, हमारे पास इन अभी तक जो वैल्यू आ रखी है मैनहट्टन वैल्यू वो आंसर है। तो उससे अगर छोटी या इक्वल है तो हम आंसर प्लस इक्वल टू मतलब आंसर में ऐड कर देंगे उस वैल्यू को जो मैनहट्टन कंट्रीब्यूशन होगा, और उसको हमने 4 से माइनस कर दिया क्योंकि आप जो है ना दोनों पॉइंटर को खिसकाओगे, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, और स्वैप कर दिया ए आई ए जे को वैल्यू शो करने के लिए एरे में। अगर वो केस नहीं है तो क्या करेंगे, एक पॉइंटर को आगे ले जाएंगे, आई प्लस प्लस कर दिया और माइनस 9 की वैल्यू 2 से माइनस कर दी। लास्ट में जो है ना आपका जो एरे बनेगा वही आपका आंसर रहेगा, सी आउट है। ये मैंने बस चेक करने के लिए फिर से आंसर को 0 करके और मैनहट्टन वैल्यू चेक की थी, डिबग कर रहा था। तो इस लाइन को आप इग्नोर करो, आप जो है ना लास्ट में एरे को प्रिंट करा दो, वही आपका फाइनल एरे होगा, ठीक है। सो दिस वाज सी। अब डी देखते हैं। सो डी प्रॉब्लम जो है इलेक्शंस। सो बर्लैंड में एक इलेक्शन होने वाला है, इंडिया में भी हुआ था। तो यहाँ की इलेक्शन थोड़े अजीब है। इलेक्शन में बोलना है कि द आईएथ कैंडिडेट हैज एआई फैंस हु विल वोट फॉर हिम। तो टोटल एन कैंडिडेट खड़े हैं, आईएथ कैंडिडेट का जो है ना एआई सपोर्टर है, ठीक है, जो कि उन्हीं को वोट करेंगे। उसके अलावा सी पीपल और है। सी पीपल कौन है, ये मतलब सी पीपल ही है। तो सी पीपल जो है ना उनका कोई फेवरेट कैंडिडेट डिसाइडेड नहीं है, तो उनको हम अनडिसाइडेड बोल रहे हैं। सो अनडिसाइडेड पीपल जो है ना वो क्या करेंगे, जिस कैंडिडेट का सबसे लोएस्ट नंबर होगा उसको वोट करेगा। अब इसमें भी कन्फ्यूजन क्या हुई थी कि लोएस्ट नंबर से मैंने समझ लिया था कि जिसके पास सबसे कम वोट रहेंगे उसको वोट करेगी। तो आधे घंटे तक तो मैंने इस पर कोड लिखा है, ठीक है। बाद में क्लैरिफिकेशन आता है कि लोएस्ट नंबर का मतलब है जिसका इंडेक्स सबसे कम है लड़ने वालों में उसको वोट करेगी सी पीपल। सच में सी पीपल है, ठीक है। अब द कैंडिडेट हु रिसीव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स वो इलेक्शन जीतेगा ही। अगर सब और ज़्यादा कैंडिडेट्स को अगर इक्वल नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं तो जिनका सबसे लोएस्ट रहेगा नंबर, इंडेक्स नंबर, वो जीते जाएगा, ठीक है। बहुत बायस्ड है ये प्रॉब्लम लोएस्ट नंबर को लेकर। तो उसके बाद आपको ये इलेक्शन बोरिंग लगा और प्रिडिक्टेबल भी, तो आपने डिसाइड किया कि आप कुछ कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड कर दोगे, वो लड़ेंगे ही नहीं। तो अगर आप उनको नहीं लड़ने दोगे ना तो उनके जो फैंस हैं ना वो अब अनडिसाइडेड हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं अब किसको वोट करना है। तो वो भी क्या करेंगे, वो भी जाकर सबसे लोएस्ट नंबर वाले को वोट करना स्टार्ट कर देंगे। जो जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनमें जिनका सबसे लोएस्ट इंडेक्स होगा उसको वोट करना स्टार्ट कर देंगे। तो नाउ यू आर क्यूरियस टू फाइंड, अब आप क्यूरियस हो गए कि फ्रॉम आई टू आई मतलब 1 से लेकर एन तक जितने कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए मिनिमम कितने कैंडिडेट को एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल उठाते हैं 6-0, मतलब एग्जांपल नहीं उठाते, सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम की कुछ ऑब्जर्वेशन मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि लेट्स से कि मतलब जो लेट्स से कि मतलब एक एरे ही ले लेते हैं ना, ठीक है। खुद से ही कोई एक एरे उठाते हैं, 1 4 7 5 2 3, ठीक है।
तो जो सबसे मैक्सिमम जिसके फैंस होंगे, अगर वो, या तो मतलब वो जीत सकता है। अगर जिसके सबसे मैक्सिमम फैंस नहीं है, लेट्स से 1 4 5 2 3, इनमें से कोई भी एक नंबर है, तो ये तो कभी नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। ये तब तक नहीं जीतेगा जब तक इसको हम भगाएं नहीं, ठीक है। इसको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक तो इन सब में से मतलब कोई नहीं जीत सकता है। तो लेट्स से कि हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारा करेंट कैंडिडेट है, वो मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, मतलब उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सपोर्टर नहीं है, तब तो मतलब हमें कुछ ना कुछ तो एक्सक्लूड करना ही होगा, ठीक है। अब एक्सक्लूड कितना करना है, कहाँ तक करेंगे, वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कैंडिडेट के लिए देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि इसके लिए जो है ना वैल्यू जो है वो हम बोलते हैं कि 5 है, ठीक है, सी। तो नंबर ऑफ़ सी पीपल जो है वो 5 है इस एरे के लिए, n=6 है, एरे अपना ये है। तो एक केस तो वो हो सकता था कि मान लो कि सी की वैल्यू जो है ना हम दे देते हैं, सी की वैल्यू 7 दे देते हैं। तो पहला कैंडिडेट जो है उसको 1 + 7 8 वोट पड़ेंगे, 8 सबसे मैक्सिमम है, ये जीत जाएगा ऐसे ही। तो इस केस में मतलब 0 कैंडिडेट्स एक्सक्लूड करने पड़े, ठीक है। 0 कैंडिडेट्स अगर a(0 + c > बचे हुए का मैक्सिमम है mxc(a). तो उस केस में a(0 + c) अगर बचे हुए एरे का मैक्सिमम से बड़ा है या इक्वल है, तब तो मतलब ये जीत गया, ठीक है, कूल है। वरना क्या करना होगा, वरना इसको जिताने के लिए लेट्स से कि ये जो है ना इससे हार रहा है, ठीक है। अब हमें कितने ऐसे कैंडिडेट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा सो दैट ये जीत जाए। तो हमेशा जो है ना किसी एक ही कैंडिडेट को हम निकाल देंगे और वो जीत जाएगा। कैसे? लेट्स से कि इनिशियली जो है ना ये किसकी वजह से हार रहा है, 7 की वजह से हार रहा है, 7 के पास मैक्सिमम वोट्स हैं, तो ये इसी से हार रहा है ना बस। तो अगर हम इसको निकाल दें, इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें, तो इसकी सारी वोट्स अब किसके पास आ गई, इसके पास आ गई। तो ये तो जीत ही जाएगा। क्यों जीत जाएगा वो देखना है। इनिशियली क्या हो रहा है, ये तो मतलब 7 है, तो ये तो मतलब जीत सकता था, बट ये अगर हारता तो किससे हारता, हारता तो बस इससे हारता क्योंकि इसके पास +c पीपल का सपोर्ट है। अब जब हम इसी को निकाल के इसमें भेज दे रहे हैं, वो जिससे हारने वाला था वो a(0 + c) से तो हार सकता था ना। अगर ये मैक्सिमम एलिमेंट है तो इसको बाकी किसी से तो खतरा है नहीं, बाकी सबके तो वोट्स कमी है, इसको खतरा है तो बस a(0 + c) से। तो अगर ये इससे बस हारने वाला है और हमने इसी को इसमें इंक्लूड कर दिया तो मतलब ये तो जीत ही जाएगा। तो अगर a(0 + c) जो है वो मैक्सिमम से छोटा हो रहा है, तो उस केस में हमको जो है ना एक कैंडिडेट को एक्सक्लूड करना है, और वो एक कैंडिडेट रहेगा मेरा मैक्सिमम वाला। इसको एक्सक्लूड कर दी, ये जीत जाएगा, ठीक है। अब बाकी सारे के लिए भी देखो, बाकी सारे के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा। सो लेट्स से कि अब किसी एक पॉइंट पे गया, हम बोलते हैं कि 5 0 0 और हमारे पास यहाँ पर है लेट्स से 7, ठीक है, 8। अब हमारे पास एक एरे कुछ ऐसा है, इसमें जो सी पीपल है वो है हमारे पास 2 नहीं 3 है, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो रहा है, 5 + 3 > 8 है, तो इसको तो मतलब 0 चाहिए, ठीक है। अब हम इस पर आए, ठीक है। अब इसको अगर जिताना है तो इसको जिताने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको मैक्सिमम बनाना होगा। तो मैक्सिमम कैसे बन सकता है, इससे पहले पीछे वाले जितने भी हैं उन सारे को अगर हम एक्सक्लूड कर दें यहाँ तक के, तो उन सबके वोट्स इसके पास चले जाएंगे क्योंकि ये मैक्स मिनिमम बन जाएगा। तो 5 + 3 इसके पास 8 वोट आ गया, तो अब ये जीत जाएगा। तो इससे पीछे कितने एलिमेंट्स है, एक है, तो ये जीत गया। अब इस पे हम आए, इसको अगर हमको जिताना है तो लेट्स से कि हम इससे पीछे वाले अगर एलिमेंट्स को अगर हम इसको एक्सक्लूड करें, तो 5 + 3 8 वोट किसके पास गया, इसके पास गया। तो अब इसके पास 8 वोट है, इसके पास 0 वोट है, तो नहीं जीत पाएगा। तो इसको भी एक्सक्लूड करना होगा, इसको एक्सक्लूड कर, इसको एक्सक्लूड करा, तब ये जीत जाएगा 2, ठीक है, कूल है। अब इसके पास आ गया 7 के पास, ठीक है। अब देखो 5 + 3 8, ये 8 जीत रहा है। अगर इसको हटा देंगे तो 8 इसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो अगर अभी भी हराना है तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे तब जाके, मतलब 3 कैंडिडेट को एक्सक्लूड करेंगे तब 7 जीतेगा। और अगर 8 को हराना है तो अगर इसको हमने हटाया, इसको, तो इसको अगर हम हटा रहे हैं तो 8 वोट्स इसके पास आ जाएंगे। अगर इसको हटाया तो 8 वोट्स इसके पास, इसको हटाया तो 8 वोट इसके पास आ जाएंगे। 8 + 7 15 हो जाएगा, तब इसके पास 15 वोट्स आ गया। तब इसको जब हटाएंगे तब इसके पास आएगा पूरा 15 वोट, तब ये जीतेगा। मतलब 4 कैंडिडेट्स, इसके पीछे के टोटल कैंडिडेट्स को हटाना पड़ रहा है।
सो हम किसी भी एलिमेंट पे रहेंगे ना, अगर A1 A2 A3 सो ऑन अप टू लेट्स से कि AN है, तो अगर लेट्स से कि यहाँ पर एक एलिमेंट है हमारे पास A7 है, ठीक है। अब A7 जो है ना, अब इसके लिए पास जो है ना, मतलब पॉसिबिलिटी जो बनेंगे, या तो इस मतलब ये जीरो कैंडिडेट्स को हटाए बिना जीत सकता है। ये तब होगा जब ये मैक्सिमम की इक्वल हो, ठीक है, ये एरे का मैक्सिमम हो, और ये जो है ना ए ऑफ जीरो प्लस सी से बड़ा हो, ठीक है, ए ऑफ जीरो प्लस सी से बड़ा हो। तो इस केस में इसको जीरो कैंडिडेट चाहिए इसको हरा, इसको जीतने के लिए, ठीक है। ये ऐसे ही जीता हुआ है, बहुमत की सरकार है। वरना अब मान लो कि ये मैक्सिमम नहीं है, अगर ये मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना, इसको इसको कुछ वोट्स देने पड़ेंगे, इसमें कुछ वोट्स ऐड करने पड़ेंगे। अब वो वोट्स ऐड कैसे होंगे, पीछे वाले जब तक सारे गायब नहीं होंगे तब तक इसके पास वोट्स ऐड हो नहीं सकते हैं। तो इसके पीछे के सारे एलिमेंट्स को हटाना होगा। सो सॉरी सो A6 तक के अगर पीपल को हम हटाएं तो उसके बाद जो है ना, उसके सारे वोट्स इसमें ऐडअप हो जाएंगे, और प्लस C, तो A0 से लेके A6 तक का वोट ऐड होगा, प्लस C ऐड होगा। अब इतना ऐड होने के बाद भी अगर ये नहीं जीत रहा है, इतना ऐड होने के बाद भी ये मैक्सिमम से बड़ा नहीं हो रहा, तो इसको अब वो क्या कंडीशन बन गया, अब ये अपना ए ऑफ जीरो हो गया एक तरीके से, इससे पहले के सारे एलिमेंट हट गए, ये सारे पीपल कंबाइंड लेट्स से एक बड़े सी बन गए, ठीक है। अब ए ऑफ 7 प्लस ये बड़ा सी मिलके भी उस मैक्सिमम को नहीं हरा पा रहा है, तो उस मैक्सिमम का वो वोट चाहिए होगा इसको। तो उस केस में इसको जो है ना, यहाँ तक के एलिमेंट्स कितने रहेंगे, लेट्स से ये ए ऑफ के रहता, तो K-1 को हराना पड़ता, और +1 जो आपका मैक्सिमम वाला है उसको हराना पड़ता। तो वो एलिमेंट आपका हारता, तभी जाके जो है ना ये जीतता। दूसरा केस ये हो सकता था कि इतने एलिमेंट्स को हरा एक्सक्लूड करते ही, इन सबको एक्सक्लूड करते ही जो C है वो जो है ना बड़ा हो जाता है मैक्सिमम से। तो उस केस में इसको जो है ना K-1 कैंडिडेट्स को ही एक्सक्लूड करना पड़ता। तो हमारा आंसर जो है ना किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए या तो 0 बनेगा या फिर K बनेगा, सॉरी K माइनस, हाँ K-1+1 जो कि की हुआ, और या तो K-1 मतलब या तो इतने एलिमेंट्स को हटाने पर जीतेगा, या फिर इतने एलिमेंट्स को हटाने के बाद एक और कैंडिडेट जो है उसको हटाने पर जीतेगा, या फिर जीता हुआ ही रहेगा। सो किसी भी पर्टिकुलर आई के लिए, फॉर आई जो है ना आपका मतलब 1 से लेके n तक है, तो उसके लिए आंसर या तो 0 होगा, 0 बस एक ही एलिमेंट के लिए हो सकता है जो कि आपका मैक्सिमम होगा, और वो ए ऑफ 0 प्लस सी से बड़ा होगा तब, या तो आपका आई होगा, सॉरी I-1 या फिर आई होगा। यही 3 आंसर हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा अगर आपके दिमाग में ऐसा डाउट है, लेट्स से कि A1 है, A2 है, A3 है, सो ऑन अप टू A4 है, AN है, ठीक है, तो आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट अगर आए कि मान लो कि हमको जो है ना करेंटली इस कैंडिडेट को जिताना है, तो इसका जो है ना वोट लेट्स से कि A ऑफ 1 जो है, A ऑफ 1 + C जो है ना, इसको ओवरकम नहीं कर पा रहा, लाइक A ऑफ 1 + C की वैल्यू जो है ना A4 से ज़्यादा है, ठीक है, A ऑफ 1 + C की वैल्यू A4 से ज़्यादा है। तो आप सोचोगे कि कोई एक एलिमेंट होगा लेट्स से बीच में, लेट्स से कि A1 की वैल्यू जो है ना 1000 है, और C की वैल्यू जो है वो 2 है, तो आप सोचोगे कोई एक एलिमेंट होगा 0 यहाँ बीच में। तो ऐसा हो सकता है कि बस यहीं तक के एलिमेंट्स को हटाएं, और बीच का कोई एक एलिमेंट होगा उसमें ये एलिमेंट्स ऐड होंगे और ये जीत जाएगा। बट ऐसा केस नहीं होगा, अगर आप इससे नहीं जीत पा रहे हो ना, इससे सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे नहीं जीत पा रहे हो, तो आप बीच के यहाँ से लेके यहाँ तक कि किसी भी एलिमेंट से नहीं जीत पाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कि किसी भी कैंडिडेट से नहीं जीत पाओगे आप। क्यों, मान लेते कि यहाँ पे ये जो है ना इसको A9 मान लेते, ठीक है, मान लो कि A9 की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास 1000 है, इसकी वैल्यू 1000 ही है, इसकी वैल्यू 1002 है। तो अब क्या हो रहा है, A ऑफ 0 के पास 1002 वोट्स आ रहे हैं, इसके पास 1000 वोट्स ही है। अब आप सोचोगे कि इस 0 वाले से मे भी ये जीत जाए, लेकिन आप ये देखो ना, अगर A ऑफ 9 A ऑफ 1 + C से नहीं जीत पा रहा है, तब जैसे ही इसको रिमूव करोगे तब इसकी वोट्स इसमें एडअप हो जाएंगी। अब इसके पास इसके वोट तो हैं ही, डजेंट मैटर इसके पास 0 वोट हो, 1 वोट हो, कितने भी वोट हो, इसके पास 1002 और ऐड हो गया, तो अब 1002 इसमें ऐड हो गया। अब आप इसको हटाओगे तो इसका वोट प्लस आगे वाले का वोट वो ऐड हो जाएगा, जैसे जैसे हटाओगे तो आपकी जो है ना इन सब की वोटिंग स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती ही जाएगी, और वो हमेशा A1 + C से ज़्यादा ही होगी, या उसके इक्वल होगी।
तो इसी रीजन से ए ऑफ 9 को जीतने के लिए जो है ना, या तो इसके पीछे के सारी एलिमेंट्स हटाओ पहले, सबसे पहले तो अगर ये खुद से नहीं जीत पा रहा है तो इसके पीछे के सारे एलिमेंट्स हटाओ। अगर नहीं हटाओगे तो वो सारी वोट्स एड अप होकर बीच में कहीं पे फंसेगी। लेट्स से कि ए ऑफ 7 पे, तो ए ऑफ 7 में क्या आ जाएगा, ए ऑफ 1 से लेके ए ऑफ 6 तक आ जाएगा, और प्लस सी जो लोग हैं उनका वोट, और प्लस ए ऑफ 7 का वोट तो रहेगा ही। तो इसकी वोटिंग पावर इतनी हो गई। तो ए ऑफ 9 को जिताने के लिए ए ऑफ 8 तक के सारे एलिमेंट को हटाना होगा। वहाँ तक के सारे एलिमेंट हट गए। अब उससे अगर ए ऑफ 9 जीत रहा है तब ठीक है, आप जो है ना बस उसका आंसर जो होगा 9 - 1 8 कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड करने पे आप मतलब जीत गए। अगर उससे भी नहीं जीत रहे हो, उसके आगे भी कोई एक मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा हुआ है, तब उस एक मैक्सिमम एलिमेंट को भी एक्सक्लूड करो, तो उसका भी वोट ए ऑफ 9 में ऐड हो जाएगा, तब तो पक्का जीत ही जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर इंडेक्स का आंसर या तो 0 होगा, या i-1 या i। ओके, सो इसका भी जल्दी से कोड अगर आपको दिखाऊँ, इलेक्शंस। सो सबसे पहले तो एन और सी का इनपुट। अब ये मतलब पेयर ऑफ वेक्टर बनाया था मैंने, वो इसलिए क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि वही बात है, सबसे लोएस्ट नंबर वालों के पास जाएगा, अलग कोड लिख रहा था। बट आप इस लाइन को इग्नोर करो, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है। सो वी ऑफ रेस जो है ना, ये हमारा मतलब आंसर एरे है। तो सबसे पहले तो हम जो पहला कैंडिडेट है उसके लिए मैनुअली देख रहे हैं। पहले कैंडिडेट में अगर सी ऐड होने से वो ए के मतलब मैक्सिमम से बड़ा हो रहा है तो उस केस में 0, वरना क्या होगा, मैक्सिमम वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड करेंगे, उसका वोट ऐड होगा। तो एक एलिमेंट को एक्सक्लूड करा, एक कैंडिडेट को हटाया है, तो रेस ऑफ 0 जो है वो 1 हो गया। अब हम जो है ना एक सम अपना बना रहे हैं, सम वाला सम एक वेरिएबल इंटीजर है। सम में जो है ना मतलब करेंट आई से लेके पहले तक जितने भी इंटीजर उनका सम रहेगा। मैक्सिमम जो है वो आपका, इसको भी लेट्स से कि मतलब इसकी भी ज़रूरत ही नहीं, मैंने एक वेक्टर बना लिया मैक्स चेक जो है ना वो आपका वेक्टर है, मतलब सफिक्स मैक्सिमम क्या है किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक का वो चेक कर रहा है। सफिक्स इंडेक्स का सफिक्स मैक्सिमम का मतलब ये है कि लेट्स से 1 2 3 4 5 1 2 है, तो इसका सफिक्स मैक्सिमम कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ तक सबसे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 2, यहाँ तक का सबसे मैक्सिमम 2, यहाँ तक का सबसे मैक्सिमम 5, यहाँ तक का सबसे मैक्सिमम 5, पीछे से आते हुए जो है सबसे मैक्सिमम हर एक एलिमेंट पे जो है ना सबसे मैक्सिमम एलिमेंट का हम चेक रखते हैं, ठीक है 5। तो ऐसा कुछ बनेगा। तो वही आपका वी आई मतलब मैक्स चेक वैक्टर है, ठीक है। अब देखो लुल 0 है, करेंट 0 है। लुल का मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑफ मैक्स इंटू। सो ये लुल जो है वो आपका लास्ट के लिए यूज होगा, मतलब ए ऑफ n-1 तक कितने मैक्स, मतलब ए ऑफ n-1 तक का जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो। तो इसको इग्नोर करो अभी। अब देखो आपका लूप चल रहा है 1 से लेके लास्ट एलिमेंट से एक पहले एलिमेंट तक, 1 से n-1 तक। तो सबसे पहले जो है ना जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको मैंने निकाला था, यहाँ पे कहाँ गया, इंट मैक्सिमम इज इक्वल टू, मतलब 1 से लेके n तक का जो है ना सबसे मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो मैंने निकाल दिया मैक्सिमम, और एक बूल है ओके ट्रू। तो सबसे पहली बार जब हम उस मैक्सिमम एलिमेंट को फेस करेंगे ना तो उसके लिए, तो मान लो कि आपका ए ऑफ आई जो है वो बड़ा है ए ऑफ 0 + c से, मतलब जो सबसे पहला कैंडिडेट है उसके वोट से ज़्यादा है, और ए ऑफ आई आपका मैक्सिमम के इक्वल है और आपका ओके है, तो उस केस में ओके को फॉल्स कर दो और एस ऑफ आई को 0 कर दो। मैंने बोला था ना किसी एक ही कैंडिडेट के लिए 0 हो सकता है, वो कैंडिडेट आपका होगा ऐसा कैंडिडेट जो कि जो है ना ऐसा कैंडिडेट जो कि आपका मतलब उसके पास सबसे मैक्सिमम वोट्स है, और ए ऑफ 0 में सी वोट्स ऐड करने के बाद भी वो उसको हरा नहीं पा रहा है, तो उसके लिए बस एक कैंडिडेट के लिए 0 होगा, तो आपका रेस ऑफ आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ओके को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम कैंडिडेट है वो एक ही बार जीत सकता है। उसके बाद अगर उसको लड़ना है तो उससे पहले एक मैक्सिमम आ चुका है, और हमारे पास क्या है कि अगर 2 कैंडिडेट्स का सेम वोट है तो जिसका सबसे लोएस्ट नंबर है वो जीतेगा, ठीक है। अब एल्स इफ केस, अगर आपका ए ऑफ आई, अब बाकी सारे एलिमेंट के लिए आंसर क्या होगा, वो या तो आपके पास आई होगा या फिर i+1 होगा, और 0 वाला केस हमने हैंडल कर लिया, ठीक है। तो अगर आपका ए ऑफ आई प्लस सी प्लस कर में हमारा जो है ना अब तक का समय है, मतलब अगर आप ith इंडेक्स पे खड़े हो ना तो i-1 तक का समय है, तो ए ऑफ आई प्लस सी प्लस कर इतना एलिमेंट निकालने के बाद मैक्स चेक ऑफ i+1, मैक्स चेक ऑफ i+1 का मतलब लेट्स से कि अगर आप इस इंडेक्स पे खड़े हो ना, ठीक है, तो इस इंडेक्स पे खड़े हो तो आपने क्या किया है, ए ऑफ आई प्लस सी प्लस कर, ए ऑफ आई प्लस सी प्लस कर, मतलब यहाँ तक का सम कितना है 7,
सी हमारे पास मान लो 2 है तो +2 प्लस इसको ऐड कर दो +4। तो अगर इतना मिला के जो है ना ये अगर बड़ा है, किससे बड़ा है, यहाँ तक के जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है, इससे आगे जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट है उन सब से अगर बड़ा है तो इन सब का यहाँ तक का मतलब सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन होगा, ये आपका मैक्स चेक ऑफ i+1, ये इसके पास पड़ा हुआ होगा ना सबसे मैक्सिमम एलिमेंट इस पूरे सफिक्स का। तो वही है कि आपका ए ऑफ आई प्लस सी प्लस कर जो है वो मैक्स चेक ऑफ i+1 से बड़ा है, तो रेस ऑफ आई इक्वल टू आई, मतलब कि पीछे के आई कैंडिडेट्स को हटा दो उतना ही आंसर होगा, वरना आपका रेस क्या हो जाएगा, वरना आपका जो है ना i+1 हो जाएगा, मतलब वो उस मैक्सिमम को भी हटाना पड़ेगा और पीछे के जो आप हटा रहे हो एलिमेंट्स उसको तो हटा ही रहो। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट के लिए मैंने चेक किया कि अगर आपका ए ऑफ n-1 वो ग्रेटर देन ए ऑफ 0 प्लस सी है, मतलब कि एक केस ऐसा बन सकता है कि ए ऑफ n-1 आपका सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है एंड वो जो है ना आपका ए ऑफ 0 प्लस सी से भी बड़ा है, तो वही है ए ऑफ n-1 जो है लुल से बड़ा है, मतलब लुल जो है ना n-1 से पहले तक के सारे एलिमेंट का मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर लुल से भी बड़ा है और ए ऑफ 0 प्लस सी से भी बड़ा है तो रेस ऑफ n-1 जीरो हो जाएगा। अगर वो केस नहीं है तो इसका मतलब कि n-1 से पहले के सारे एलिमेंट्स को हटा दो विच इज n-1 एलिमेंट्स, सो उस केस में आपका रेस ऑफ n-1 इज n-1 और लास्ट में सी आउट रेस। तो लास्ट में आप जो है ना रेस को मतलब जो आपका आंसर वेक्टर है रिजल्ट वेक्टर उसको आप सी आउट करा दो। सो यही था इस वीडियो के लिए, आई होप कि आपको समझ में आ जाए। लेट मी नो अगर आपके पास कुछ भी सजेशन है इम्प्रूवमेंट की तो। तब तक के लिए बाय बाय।